देखिए समस्थानिक या समप्रोटानिक, ठीक ना। यहां से आपको समझ में आ रहा होगा समप्रोटानिक या समस्थानिक मतलब स्थान क्या हो, समान हो। जो आवर्त सारणी होती है, पीरियाडिक टेबल जो होता है, ठीक ना, क्या हुआ, पीरियाडिक टेबल में उन तत्वों का जो है परमाणुओं का स्थान जो है समान रहेगा, ठीक ना। यानी ऐसे तत्वों के परमाणु, ठीक ना, ऐसे तत्वों के परमाणु जिनमें प्रोटॉनों की संख्या समान हो, बराबर हो, लेकिन उसमें न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न हो, अर्थात उनका परमाणु क्रमांक, जैसे किसी भी परमाणु को दर्शाने के लिए ऐसे ही दर्शाते हैं ना, ZXA, तो इसका Z जो है समान रहेगा, ठीक ना, A भिन्न भिन्न रहेगा। तो ऐसे तत्वों को हम कहते हैं समस्थानिक, ठीक ना। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं, ठीक ना, एक 1H1, एक 1H2 और एक 1H3, ठीक ना। ऑक्सीजन के भी 16, 17 और 18, ठीक ना। फिर नियान के भी होते हैं, नियान का कितना है, 10, 37 है कि 27 है, हैं 20, 21, 20, 21 और, ठीक ना। ज्यादा प्रचलित जो है 92 यूरेनियम 235 और 92 यूरेनियम 238, ठीक ना। 235, 238 ये यूरेनियम जो है बहुत प्रचलित है यूरेनियम का। तो देखिए इनमें आप देख रहे हैं कि नीचे वाला क्या है, सबका समान है, ठीक ना। अगर इसमें जो है न्यूट्रॉनों की संख्या निकालें तो इसमें एक भी न्यूट्रॉन नहीं है, ठीक ना, इसमें एक है, इसमें दो है। अगर इसका हम जो है परमाणु क्रमांक देखें, ठीक ना, अरे सॉरी, परमाणु क्रमांक तो यही है 111। द्रव्यमान संख्या देखें या जिसको परमाणु भार कहते हैं, तो इसका 1 है, इसका 2 है, इसका 3 है, ठीक ना। क्या समान रहेगा, Z समान रहेगा, A भिन्न रहेगा और न्यूट्रॉनों की संख्या भी क्या रहेगी, भिन्न रहेगी, है, प्रोटॉन की संख्या समान रहेगी, ठीक ना। चलिए लिखिएगा, विभिन्न तत्वों के विभिन्न तत्वों के विभिन्न तत्वों के ऐसे परमाणु चलो रुको जी, गड़बड़ हो गया ना, उल्टा लिखवा दिए, ना 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 गड़बड़ हो गया, विभिन्न लिखवा दे ना, ना ना ना, एक ही तत्व के विभिन्न परमाणु, उल्टा हो गया, एक ही तत्व के विभिन्न परमाणु, तत्व एक ही रहेगा, परमाणु उसके भिन्न रहेंगे, ठीक ना। एक ही तत्व के विभिन्न परमाणु जिनमें सबको सही कर लेने दीजिए, मानो एक छपा, एक ही तत्व के विभिन्न परमाणु जिनमें प्रोटॉनों की संख्या समान होती है, प्रोटॉनों की संख्या समान होती है, परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है,
भिन्न भिन्न होती है। समस्थानिक समस्थानिक या समप्रोटानिक, समस्थानिक या समप्रोटानिक अथवा आइसोटोप कहलाते हैं। अर्थात ऐसे तत्वों के परमाणु क्रमांक, ऐसे तत्वों के परमाणु क्रमांक Z, हाँ, ऐसे तत्वों के परमाणु क्रमांक Z समान होते हैं, परंतु द्रव्यमान संख्या A, कैपिटल ए लिखिएगा, द्रव्यमान संख्या A भिन्न भिन्न होती है। जैसे ये 4 एग्जाम्पल लिखे हैं, हाइड्रोजन का, ऑक्सीजन का, नियान का और यूरेनियम का, ठीक ना, ये लिख लीजिए 4 को। देखिए, लेकिन अगर आप द्रव्यमान संख्या देखें तो द्रव्यमान संख्या क्या है, इसका भिन्न भिन्न है, ठीक ना। तो द्रव्यमान, जो द्रव्यमान हो गया चाहे भार हो गया, ये सब फिजिक्स में ना आता है, भौतिक में आता है। तो ये भिन्न भिन्न है, यानी भौतिक गुण जो है इसके समान नहीं रहेंगे, भौतिक गुण जो है इसके समान नहीं रहते हैं, ठीक है। फिर जो है, जो एक ही तत्व के जो समस्थानिक हैं उसमें से कुछ अस्थाई होते हैं और कुछ जो है रेडिएक्टिव होते हैं, ठीक ना। कुछ समस्थानिकों में, ठीक ना, कुछ समस्थानिकों में कुछ जो है आपके अस्थाई रहेंगे और कुछ जो है रेडिएक्टिव रहेंगे। जैसे कार्बन का कितना होता है, 12 और एगो 14, ठीक ना। तो इस कार्बन 12 वाले में ये अस्थाई है और हाई जो है ये रेडियो एक्टिव है, ठीक ना। आयु पता करने के लिए इसका यूज किया जाता है, आपको पता होगा। जैसे किसी भी तत्व का जो है, ठीक ना, किसी भी चीज का जो है उम्र पता करने के लिए कि कितना साल पुराना है, इसका ही यूज किया जाता है। ये रेडियोएक्टिव तत्व है, उस पर जो है लेयर देखा जाता है कि कितना लेयर जो है जमी है, बनी है। एक लेयर को बनने में कितना साल लगता है, तो उससे अंदाजा लगा लिया जाता है कि ये वस्तु जो इतना साल पुरानी है। तो हाई देख रहे हैं ना, 6 समस्थानिक है, ठीक ना। तो विभिन्न समस्थानिकों में कुछ अस्थाई होते हैं और कुछ जो है रेडियोएक्टिव होते हैं, ठीक ना। ऐसे ही एक और है जो आपका ये कार्बन हो गया और एक आपका सोडियम। ठीक ना, 11 सोडियम, 23 और 24। तो 23 में ये जो है अस्थाई है और हाई जो है रेडियोएक्टिव है, ठीक है। तो इतना गहराई से तो हमें उम्मीद नहीं है कि पूछेगा, लेकिन थोड़ा सा लिखे रहेंगे तो सही रहेगा, ठीक है ना। आप हेडिंग लगाएंगे समस्थानिकों के गुण, समस्थानिकों के गुण या समस्थानिकों की विशेषताएं, ठीक ना। लिखो है, लगा लो हेडिंग समस्थानिकों के गुण।
बोले पॉइंट वाइज करके लिखना है, 3 पॉइंट लिखना है, ठीक ना। पहला लिखिएगा, इनके परमाणु क्रमांक, इनके परमाणु क्रमांक, इनके परमाणु क्रमांक समान होने के कारण, वाह, अगर ये शुरू से तुम लोग किए होते तो कहिए हमारा चैनल जो है मोनेटाइज हो गया। VI का करो, 12 बजे से 6 बजे ले हमारे चैनल चलाओ। क्या लिखे, इनके परमाणु क्रमांक समान होने के कारण इनके रासायनिक गुण, इनके रासायनिक गुण समान होते हैं। इनके रासायनिक गुण समान होते हैं। दूसरा लिखिएगा, द्रव्यमान संख्या, द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होने के कारण द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होने के कारण इनके भौतिक गुण, इनके भौतिक गुण समान नहीं होते। इनके भौतिक गुण समान नहीं होते। तीसरा लिखिए, कुछ समस्थानिकों में, कुछ समस्थानिकों में, हाँ तीसरा, कुछ समस्थानिकों में अस्थाई, कुछ समस्थानिकों में अस्थाई तत्व और कुछ रेडियो एक्टिव होते हैं। जैसे आइए लिखिएगा कि 6 कार्बन 12 और 6 कार्बन 14 में 6 कार्बन 12 अस्थाई तथा 6 कार्बन 14 रेडियोएक्टिव, ठीक ना। तथा 11 सोडियम 23 व 11 सोडियम 24 में 11 सोडियम 23 अस्थाई तथा 11 सोडियम 24 रेडियोएक्टिव, ठीक है। हाँ जितना लिखें कुल लिख लीजिए। हो गया। अब आप हेडिंग लगाइए, समभारिक आइसोबार।
बस यही पढ़ा के छोड़ देंगे। नहीं, रास्ता एकदम गड़बड़ हो गया है, एक आध 2 दिन बस दिक्कत होगा, बराबर कर देंगे। नहीं जी, बराबर कर देंगे सब, तो उस पर गाड़ी आते जाते जो है सही हो जाएगा। मैं तो कहा जो होगा, कहा कि पीच होगा तब जो है पढ़ेंगे, समय लग जाएगा ना। नहीं जी, 10-15 दिन के बाद देखो ना शुरू हो जाएगा। हाँ, नहीं कंप्लीट करना है, सुनने में आ रहा है कि बहुत जल्दी कंप्लीट करके देना है। समभारिक, समभारिक मतलब भार समान हो, भार यानी कि द्रव्यमान संख्या, ठीक ना। जैसे एक हम लोग देखे कि हाइड्रोजन का एक समस्थानिक था ना 1s3, इसी तरह से अगर हम ले लें हीलियम को 2 हीलियम 3, ठीक ना, तो देखिए इसमें 3 जो कपारे पर बोझा है वो बराबर है, ठीक ना, बाहर क्या है बराबर है। लेकिन आई देखिए नीचे वाला क्या होता है, प्रोटॉन होता है ना, इसमें 1 प्रोटॉन, इसमें 2, बराबर है नहीं है। न्यूट्रॉन निकालिए, 3 में से 1 जाए 2, और 3 में से 2 घटाए 1, यानी न्यूट्रॉन भी क्या है बराबर नहीं है, ठीक ना। यानी इसमें क्या होता है कि प्रोटॉन, ठीक ना, प्रोटॉन व न्यूट्रॉन, प्रोटॉन व न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न होती है, ठीक ना, और द्रव्यमान संख्या समान होती है, या यूं कहें कि परमाणु भार जो है समान होता है। तो ऐसे तत्वों के परमाणु को हम कहते हैं समभारिक, ठीक ना। और भी उदाहरण हो सकता है, जैसे अभी जो है इसमें एगो लिए थे ना 6 कार्बन 14, तो इसके साथ जो है 7 नाइट्रोजन 14, ठीक ना। इसमें भी देख लीजिए, इसमें 6 गो, इसमें 7 गो, 6 8, इसमें 8 गो न्यूट्रॉन, और इसमें देखिए तो 7 गो, ठीक ना। तो प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या समान नहीं रहेगी, लेकिन जो है इनका द्रव्यमान संख्या जो है, परमाणु भार जो है समान, माने ए समान होता है, ठीक ना। ए क्या होगा, ए समान रहेगा, ठीक ना। एन और जेड ये समान नहीं रहते हैं, ठीक ना, एन और जेड जो है ये भिन्न भिन्न रहते हैं, ठीक है। लिखिएगा, लिखिए, ऐसे नाभिक ऐसे नाभिक जिनमें, ऐसे नाभिक जिनमें न्यूक्लियानों, ऐसे नाभिक जिनमें न्यूक्लियानों की कुल संख्या, न्यूक्लियानों की कुल संख्या समान होती है, न्यूक्लियानों की कुल संख्या समान होती है, परंतु परंतु प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों, परंतु प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है। अर्थात अर्थात ऐसे परमाणु के, अर्थात ऐसे परमाणु के द्रव्यमान संख्या ए, हाँ, द्रव्यमान संख्या ए समान होती है, संयोग चाहिए, द्रव्यमान संख्या ए समान होती है, परंतु परंतु उनका परमाणु क्रमांक, परंतु उनका परमाणु क्रमांक जेड
भिन्न होता है। हम्म ठीक ना। जैसे हाँ, जैसे हाई हो गया, हाई दो गो संभारिक, ये भी संभारिक, ये भी संभारिक, ठीक ना।